कहते हैं रिस्क लिए बिना रिवॉर्ड नहीं मिलता। अगर रिस्क कैलकुलेटेड हो, सोच समझ के लिया गया हो, तो रिवॉर्ड्स भी अच्छे अच्छे मिलते हैं। अब हम हिंदुस्तानी क्या चाहते हैं भाई? जो पैसा हम इतनी मेहनत से कमाते हैं, इतनी स्ट्रगल करके कुछ पैसा जोड़ते हैं, वो सही जगह पे इन्वेस्ट कर लें और अच्छी रिटर्न आ जाए। इस थॉट के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अभिमन्यु काक। एक बहुत ही प्यारे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन सेशन में है आप, जहां मेरे साथ हैं सैमको म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिस्टर उमेश कुमार मेहता। स्वागत है, वेलकम। हाउस लाइफ? मजा नहीं लाइफ कंप्लीटली। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जिस तरह से सैमको म्यूचुअल फंड ने ग्रो किया है ओवर द इयर्स, आई थिंक आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई उस चीज की। थैंक यू। और एक चीज जिसमें आप पाइनियर हैं, जो मैं यहां सबको बता दूं, मोमेंटम, उसके आप पाइनियर्स हैं। मार्केट में मोमेंटम को पॉपुलर करने वाले आप लोग हैं। थोड़ा समझाएं मुझे इस मोमेंटम के बारे में। ये मोमेंटम क्या होता है? जी देखिए, जब हम जर्नी में आगे बढ़ रहे थे कि सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टर को पैसा बना के देना है तो ऐसी तो क्या चीज़ है, कौन सा ऐसा फैक्टर है, तो पता चला कि मोमेंटम फैक्टर ऐसा फैक्टर है कंपेयर टू क्वालिटी, वैल्यू, ग्रोथ, जो सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म में रिटर्न बना के देता है। तो अगर मोमेंटम बना के देता है तो वही हम इन्वेस्टर के लिए कर रहे हैं। तो इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है? तो मॉर्गन स्टैनली की एक रिसर्च है जो 200 साल के डेटा पे उन्होंने चेक किया है, और अक्रॉस एसेट क्लासेस वो कहते हैं कि मोमेंटम फैक्टर एक एक्सेस अल्फा जनरेटिंग फैक्टर है। तो इनका एक इंडेक्स है MSCI वर्ल्ड मोमेंटम इंडेक्स, जिसने 25x रिटर्न बनाया है पिछले 25 सालों में, और MSCI वर्ल्ड इंडेक्स जो नॉर्मल बाय एंड होल्ड इंडेक्स है उसने 11x रिटर्न बनाया है। तो मोमेंटम ग्लोबली भी पैसा बना रहा है, बहुत अच्छा पैसा बना रहा है। भारत में भी मोमेंटम इंडेक्स है जिसने 36x रिटर्न बनाया है पिछले 20 सालों में, और कंपेयर टू निफ्टी 50 ने जिसने 15x रिटर्न बनाया है पिछले 20 सालों में। तो मोमेंटम से पैसा बन रहा है, काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो यही हमारी सोच है, अगर इन्वेस्टर को लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो कि वो कर ही रहे हैं, तो मोमेंटम फैक्टर में उनको काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। यानी कि जाएगा तो लंबा जाएगा और गिरेगा तो थोड़ा ज्यादा गिरेगा, लेकिन फिर वो लंबा जाएगा, बिकॉज मार्केट ऑफ कोर्स फ्लक्चुएट करता है। एक और बहुत बेहतरीन चीज मैंने आप लोगों की देखी है कि आप क्रिकेट को म्यूचुअल फंड से बहुत खूबसूरती से जोड़ते हैं। आपकी एडवर्टाइजमेंट भी सारी उसी चीज को दिखाती है, एड्स भी वैसे ही आप टीवी पे चलाते हैं, होर्डिंग्स भी वैसे ही लगते हैं। तो सबसे पहले तो बधाई आपकी मार्केटिंग और क्रिएटिव टीम को, क्या कमाल का काम किया। थैंक यू। नाउ हैविंग सेड दैट, बसरा एक बहुत ही प्यारी टर्म मैंने ये पढ़ी जब मैं आपके बारे में और ज्यादा जानकारी ले रहा था, कि बसरा बहुत जरूरी है जब मोमेंटम की बात आती है ना। बसरा का लिंक क्या है? बैटिंग एवरेज प्लस स्ट्राइक रेट एग्रीगेट। भाई ये है बसरा। एक जमाने में जब कोई क्रिकेट सीरीज होती थी तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला MVP होता था, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अब समय बदल गया है। आप ये इंडियन T20 सीरीज उठा के देख लीजिए। पॉज आने से पहले निकोलस पूरन नंबर 8 पे थे, सबसे ज्यादा रन नहीं बनाए थे, पर 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। नाउ ये वो रीजन है कि बसरा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नाउ अब आप मुझे ये समझाएं कि बसरा का मोमेंटम से लिंक क्या है और म्यूचुअल फंड से लिंक क्या है? करेक्ट। तो जैसे क्रिकेटिंग दुनिया में 5 डे क्रिकेट टेस्ट मैच, फिर 1 डे, फिर T20, तो प्लेयर्स का इवेल्युएशन का तरीका बदल रहा है। जैसे आपने बताया ठीक कि बसरा इज व्हाट द न्यू टर्मिनोलॉजी और न्यू नॉर्मल इज इन ऑर्डर टू प्लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो सबसे फास्टेस्ट रन बना रहा है वही मोस्ट वैल्यूड प्लेयर है क्रिकेटिंग दुनिया में। तो सिमिलरली मोमेंटम भी तो वही है। स्टॉक वैसे तो सब रिटर्न बनाते हैं, लेकिन कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा या फास्ट रिटर्न बनाता है, वो मोमेंटम है। तो यही जो तकनीक है या यही जो स्ट्रेटेजी है आज के ज़माने में इन्वेस्टर को भी चाहिए, और हमारा भी वही फोकस है कि जो नए ज़माने के इन्वेस्टर है, जब परिस्थितियाँ बदल चुकी है और इन्वेस्टर को भी ज़्यादा चाहिए, तो मोमेंटम वो एक फैक्टर है जो इन्वेस्टर को ज़्यादा देने की क्षमता रखता है। बसरा में ही है मोमेंटम का बसेरा, अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। करेक्ट। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपका नया फंड ऑफर है, विच इज बेसिकली सैमको लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसके बारे में बताएं, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं। तो ये जो लार्ज एंड मिड कैप फंड जो आने वाला है, इसमें हम हमारी प्रोप्राइटरी केयर मोमेंटम स्ट्रैटेजी यूज करके स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे। केयर मोमेंटम स्ट्रैटेजी क्या है? बेसिकली 4 फिल्टर्स हमने लगाए हैं: एब्सोल्यूट मोमेंटम, क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम, अर्निंग्स मोमेंटम और रेवेन्यू मोमेंटम। तो इस तरीके से स्टॉक आइडेंटिफाई होंगे। अगर तेजी बाजार है तो ये स्टॉक पोर्टफोलियो चलता रहेगा, लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन आता है या वॉलिटिलिटी आती है, तब हम ये शेयर्स को हम हेज करेंगे, लाइक टू लाइक हेज, फ्यूचर्स में इसको बेच के। तो इस तरीके से अगर तेजी बाजार है तो मोमेंटम का फायदा मिलेगा, इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है, और अगर खराब बाजार में
हम हेजिंग करेंगे ताकि ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में रहे। तो आपके म्यूचुअल फंड में ऐसा क्या यूनिक है कि इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, जो कि है लार्ज एंड मिड कैप? तो इंडस्ट्री में जब हम देखते हैं कि सारे के सारे या तो क्वालिटी ग्रोथ वैल्यू है, मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी कोई यूज़ नहीं कर रहा है। हम सेबी के जब सिड में जाके देखते हैं तो हमारा ऐसा फंड होगा जहाँ पे हम मोमेंटम एज अ इन्वेस्टिंग फैक्टर जो यूज़ करके इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो बनाएंगे, पहला। और दूसरा है हेजिंग। इंडस्ट्री में क्योंकि मोमेंटम को यूज़ नहीं कर रहा है तो हेजिंग भी एक आध फंड को एक आध दुक्का फंड कर रहा है, हम हेजिंग करेंगे बिकॉज मोमेंटम फैक्टर अपसाइड में भी जब कोई स्टॉक चलते हैं तो अच्छे चलते हैं, लेकिन जब मार्केट में मेन रिवर्ट होता है, करेक्शन आता है, तो स्टॉक भी ज़्यादा गिरते हैं, इसलिए हेजिंग करना जरूरी है। तो ये जो हेजिंग मैकेनिज्म और मोमेंटम, ये एक सेमको का यूनिक ऑफरिंग रहेगा कंपेयर टू फॉर द इन्वेस्टर्स, सो दैट दे हैव अ यूनिक फंड इन देयर ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। तो अभी अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं, अभी क्यों इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए इस फंड के अंदर? देखो, मार्केट में पिछले 6-7 महीने से अच्छा खासा वैसे करेक्शन आया है, तो लार्ज और मिड इंडेक्स तकरीबन 6% नीचे है, लेकिन मोमेंटम फैक्टर जो मोमेंटम इंडेक्स है वो 18% नीचे है। तो ऑब्वियसली जब कोई फैक्टर नहीं चल रहा है या जब किसी का अंडर परफॉर्मेंस है, तभी जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो आगे जाके लंबे समय में अच्छा नफ़ा बन सकता है, प्रॉफिट बन सकता है, और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मोमेंटम का तो है ही। तो इस तरीके से अभी बहुत ही एक कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी है। एक मोमेंटम फैक्टर भी नीचे है, मार्केट में 6-7 महीने का करेक्शन भी है। अभी अगर इन्वेस्टर लार्ज और मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे मोमेंटम फैक्टर है, तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। ये पहली बात। दूसरी बात, मोमेंटम फैक्टर जब हम देखते हैं रेशियो, देखो मार्केट एक मीन रिवर्टिंग है, जब कोई फैक्टर चलता है कब नहीं चलता है, तो ये जो रेशियो है मोमेंटम टू लार्ज कैप, ये रेशियो मोटा मोटी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के आसपास आया है। मतलब मार्केट में मोमेंटम कभी भी आ सकता है, और अगर मोमेंटम मार्केट में आया तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस है और आउट परफॉर्मेंस जब मार्केट में आएगा तब इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। ये जो सेमको का लार्ज और मिड कैप फंड जो हमने जो स्ट्रैटेजी है, इसको हम जब बैक टेस्ट करते हैं पिछले 20 साल के डेटा में, तो उसका रिटर्न है 20.9% सेमको का लार्ज कैप मॉडल रिटर्न, कंपेयर टू 250 TRI इंडेक्स मिड लार्ज का, उसका रिटर्न है अराउंड मोटा मोटी 16%। तो ये जो 5% का अल्फा है इज बिकॉज ऑफ मोमेंटम। दूसरा, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे मॉडल का 13% है, बिकॉज हम हेजिंग करते हैं, और इंडेक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन 20% है, क्योंकि वहाँ हेजिंग नहीं है। तो इसलिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आई थिंक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट इन सेमको लार्ज एंड मिड कैप फंड। वाह, आई थिंक इसमें एक चीज जो मैंने सीखी आपसे अभी बात करके, जो मुझे समझ आया, और आई एम श्योर देखने वालों को भी ये चीज समझ आई होगी, वो ये है कि मोमेंटम में इन्वेस्ट करिए, लेकिन साथ में हेजिंग जरूर करिए, क्योंकि वो एक सेफ्टी नेट का काम करता है। क्योंकि जैसा आपने बताया, जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा तो उसका ड्रॉप भी उतना ज्यादा दिखता है, वेरएज बाकियों को अगर आप देखते हैं, निफ्टी की अगर आप बात करते हैं तो काफी हद तक कंसिस्टेंट रहती है, तो वो इतना ज्यादा उठता भी नहीं, इतना गिरता भी नहीं है। एक सवाल मैं आपसे ना दिल से पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि कोई इन्वेस्टर अगर पहली बार सैमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके जहन में क्या होना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, मोमेंटम में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा दिल भी बड़ा चाहिए, तो क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आप? जैसे क्रिकेटिंग टीम में 1 या 2 प्लेयर जो हाई स्ट्राइक प्लेयर है, जो अगर उनको अगर वो खेल गए तो काफ़ी बढ़िया अच्छा रन बना लेते हैं, वैसे ही इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में मोमेंटम के 1 या 2 प्लेयर होना चाहिए, मोटा मोटी 5-10% एलोकेशन होना चाहिए। अगर तेजी बाजार आ गई, और कभी ना कभी तो आती है, तो मोमेंटम जो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देते हैं, तो ओवरऑल उनका जो स्कोर है इन्वेस्टर का वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अच्छा, दूसरा, मोमेंटम कुछ समय में कोई समय में नहीं भी चलता है, जैसे मार्केट में साइडवेज है, करेक्शन है, या मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, तब मोमेंटम परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि मोमेंटम वहाँ हम हेजिंग करते हैं। हेजिंग और अनहेजिंग के चक्कर में कभी कभार फंड का परफॉर्मेंस, और कई मायनों में हमने पास्ट में भी देखा है कि ये जब पीरियड ऐसा आता है तो फंड अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि फंड मतलब स्ट्रैटेजी बराबर नहीं है। स्ट्रैटेजी तो है, अच्छा अल्फा भी बनाती है, लेकिन उसकी खुद की फितरत है, खराब समय में या साइडवेज मार्केट में वो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इन एंड आउट करने में थोड़ी सी कॉस्ट लगती है। बट ओवरऑल आई थिंक जब इन्वेस्टर ये समझ के करे कि ठीक है, कुछ समय में ये फंड अंडर परफॉर्म करेगा और लॉन्ग टर्म में पैसा देगा, तो दिस इज हाउ इन्वेस्टर को भी देखना चाहिए कि कुछ पोर्शन इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में ऐसे स्ट्राइक प्लेयर या स्ट्राइक फंड होने चाहिए जो अच्छा रिटर्न दे सके। एब्सोल्युटली 3 चीजें जो मैं समझाऊं, 3 P's दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट: पॉसिबिलिटी, पॉजिटिविटी
और पेशेंस, ये 3 चीजें रख लीजिए और बाकी जो आप लगाएं, दुआ करता हूं कि आपको उसका अच्छा रिटर्न मिले। विद दिस, थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे कॉन्वर्सेशन करके, क्योंकि जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी करते आ रहे हैं, उनके लिए तो काफी अच्छी डिटेलिंग थी, लेकिन जो पहली बार भी कुछ सोच रहे होंगे कि मैं इन्वेस्ट करता हूं सैमको म्यूचुअल फंड में, आई थिंक दे हैव गॉट द जिस्ट ऑफ इट कि क्यों मोमेंटम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।